अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। आपका बड़ा प्यार मिल रहा है मुझे। आप माशाल्लाह मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मैं आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी भी कोशिश होती है कि यार मैं ताकि आदमियों का कुछ फ़ायदा हो सके, जो वीडियो में कुछ नॉलेज मिल सके, कोई अच्छी रहनुमाई कर सकूँ जिससे किसी को फ़ायदा हो जाए। क्योंकि हमें पता है मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं कि हर मुल्क में कहीं ना कहीं जॉब की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाए। मैं आज जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ तो वो है ज़रा ध्यान से सुनने वाली, और आप वो मुकम्मल सुने, इस वीडियो को पूरा देखें, कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक वर्ड मेरा जो होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और इंशाल्लाह उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी मैं हूँ जी दुबई में, और इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी रहनुमाई दूंगा, जो एक भी लफ्ज़ जो है ना वो गलत नहीं होगा। तो वीडियो मेरी पूरी देखा करें और स्किप ना कीजिएगा। और कोई भाई स्किप करके देखता है या उसको पता नहीं चलता तो फिर वो मैसेज करना शुरू कर देता है। मैसेज का अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ होता है कि मिस हो जाते हैं, मैं नहीं रिप्लाई दे सकता किसी मसरूफ़ियत की वजह से। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाड़ी में बैठा हूँ और कस्टमर को गया हुआ है किसी घर में, वो वेट कर रहा है। मैं बोला कि वेटिंग के पैसे होंगे, उन्होंने बोला मुश्किल नहीं है, तुम वेट करो, मैं तुमको दे दूँगा एक्स्ट्रा। चलें, ये तो बिज़नेस की बातें हैं ना। अभी आते हैं जॉब की तरफ। तो कुछ मेरे भाई हैं वो बोल रहे हैं जी हमारे पास लाइसेंस है, और क्या हम ये कंपनी जो लिमोजिन है ये ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ मेरे भाई बोल रहे हैं जी मैं पाकिस्तान में हूँ या फ़लानी कंट्री में हूँ, मैं वहाँ से विज़िट वीज़ा पे आ जाऊँ तो मुझे ये डायरेक्ट हायरिंग हो जाएगी, मेरी जॉब मिल जाएगी। तो इस मुतल्लिक मैं रिलेटेड आपके ये वीडियो बना के, तो मैंने कहा जिसके ज़्यादा मैसेज हैं उसी पे वीडियो बना देता हूँ आज, ताकि उनको पता भी चल जाए और मेरे व्यूअर भी देख लेंगे, समझ जाएंगे। सबसे पहले जी आपका काम जो है स्टार्टिंग है वो है जी यहाँ पे एंट्री करना दुबई में। आपने कैसे ज्वाइनिंग करनी है यहाँ तक लिमोजिन के अंदर। आप दुबई आ गए, आपने विज़िट लेके दुबई पहुँच गए। दुबई आने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने कंपनी ढूंढनी है कोई अच्छी सी लिमोजिन में। जो टैक्सी के लिए तो मैंने अलग वीडियो बनाई, वो जाके मेरी देख सकते हैं। लिमोजिन की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले फिर आपने ढूंढनी है कोई कंपनी, जो कंपनी अच्छी हो। इसमें अभी 3-4 कंपनियां हैं जो मैं ऑन द स्पॉट नहीं बोल सकता, कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि पब्लिसिटी हो जाती है कंपनियों की। तो इस वजह से मैं उधर लिखता भी नहीं हूँ, ताकि कि यार किसी की पब्लिसिटी ना हो। और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो हम जिनमें काम कर रहे हैं तो वो हमें बोलते हैं भी आप उनकी पब्लिसिटी कर रहे हो। तो बस ये कुछ बातें होती हैं जो सीक्रेट रखनी पड़ती हैं। तो कोई भी भाई दुबई आए सबसे पहले अपनी यहाँ पे देखे कंपनी। कोई दोस्त है उसका, कोई रिलेटिव है, तो यहाँ पे वो उसको भेजें कि भाई यार आप जाके लिमोजिन का पता करो भी अच्छी कंपनी कौन सी है, या वो खुद विजिट पे इधर आ गया है तो वो भी वेल एंड गुड, वो खुद आप जाके देख सकता है भी कोई अच्छी सी कंपनी मिल जाए। उसके बाद जी आपका आ जाएगा, आपने अगर गाड़ी लेनी है किस्तों पे तो वो अलग इशू है। अगर आपने गाड़ी काम करना है तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है। कंपनी सेम ही है, लेकिन उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए। वीज़ा आपने लगवाना है तो आप कंपनी में काम कर सकते हो। जिस कंपनी का वीज़ा होगा आपने उसी कंपनी में काम करना है। ये नहीं कि आप आज़ाद वीज़े पे हो, आज़ाद वीज़े पे भी काम नहीं हो सकता। और दूसरा आपका विज़िट वीज़ा है उस पर भी काम नहीं हो सकता। पहले आपने वीज़ा लगवाना है, उसके बाद फिर आपने बैठना है घर में। आपका फिर होगा मेडिकल, मेडिकल होने के बाद फिर आपकी बनेगी एमरेस आईडी। एमरेस आईडी में लग जाए 1 महीना, 2 महीने, 1.5 महीने, 40 दिन होते हैं मिनिमम। उससे पहले भी आ सकती है या उसके बाद भी आ सकती है। ठीक हो गया, ये आपका 1.5 महीना समझ लग गया। उसके बाद जी 6,000 या 7,000, 7,500 का वीज़ा मिलता है कंपनियों में। ठीक हो गया, फिर आपका जी होगा अपना एमरेस आईडी आ गई। फिर आपके पास लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपने लाइसेंस बनवाना है। लाइसेंस का भी खर्चा 7 से 8 हज़ार तक लग जाता है, क्योंकि पहली ट्राई में बहुत मुश्किल है यहाँ पे निकलना। कोई अच्छा ड्राइवर हो अपने मुल्क में जो समझ सके, तर उसको अपनी इतनी समझाने के बावजूद अगर वो पास हो जाता है तो बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी उसका 5,500 खर्चा आ जाता है अगर पहली ट्राई में वो निकलता है तो। और जिसके पास लाइसेंस है तो समझ लें उसका 4,000 खर्चा आ जाएगा। पाकिस्तानी लाइसेंस की बात करूँ, अपने मुल्क की, किसी के पास भी अपने मुल्क का लाइसेंस हो उसके 4,000 खर्चा आ जाएगा। आपने लाइसेंस पकड़ लिया, उसके बाद फिर वो आपका दूसरा प्रोसीजर शुरू करेंगे भी, कंपनी के पास जाएंगे जी मैंने लाइसेंस ले लिया, अभी बताएं मैंने क्या करना है। तो फिर वो आपको भेजेंगे एमरेस ड्राइविंग स्कूल है यहाँ पे जो लिमोजिन के अंडर में है,
वो ही उनको ट्रेनिंग देता है और वो ही उनको आरटीए कार्ड प्रोवाइड करता है। और आपको कार्ड मिलेगा जिस पे आप लिमोजिन अलाउ कर सकते हो। वो आपका नेक्स्ट शॉप है। लाइसेंस तो आपको मिल गया, वो दुबई की हो गया एक हिसाब का, क्योंकि आप प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हो लाइसेंस। और जो लिमोजिन में आने के लिए जो आपको चाहिए वो आरटीए कार्ड परमिट होता है, वो लेना पड़ता है। उसके बाद ये आपका 2500 रुपया वो खर्चा है। आप हिसाब लगा लें, वीज़े के पैसे, लाइसेंस के पैसे और आरटीए कार्ड के पैसे। ठीक हो गया। ये आप सुनते जाएँ, बहरहाल ये बाद में मेरी वीडियो अगर कोई समझ ना आए तो दोबारा रिपीट करके भी सुन सकता है, वर्ड्स कोई मिस नहीं करना बीच में से। तो ये हो गया जी आपका आरटीए कार्ड, यहाँ तक आप पहुँच गए। उसके बाद जी फिर कंपनी आपको जो है अपना पहले अभी आरटीए का क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता दूं। चलो, आरटीए कार्ड कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपका होगा इंग्लिश टेस्ट। वो एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी फर्स्ट जो है ना पोजीशन है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। वो आपको एक भेजेंगे, एक लोकेशन पे ऊपर एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में बनाया हुआ उन्होंने। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश जो होती है वो चेक करनी है कि फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग, यानी कि आपको पढ़ना भी आता है और उसके जवाब भी देने आते हैं। इस तरह के सवाल हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। और आपके आई टेस्ट के लिए एक उन्होंने गेम टैब बनाई है, लाइन टच, बिल्कुल बारीक सी उंगली की तरह। आपने वो आपके उंगली लगानी है और आपको घुमाती जानी है, लाइन को टच नहीं होनी चाहिए। वो आपकी नज़र के लिए कि बंदे की नज़र कितनी कमज़ोर है और कितनी वीक है और इसका दिमाग कितना है, तो वो भी ये आ जाती है जी। फिर वो आपने 65% नंबर लेने होते हैं 100 में से, तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जो इंग्लिश पढ़ लेता है और समझ लेता है तो उसका जवाब भी दे देता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह 220 रुपये का खर्चा है। उसके बाद फिर आपके लगेंगे 2200 रुपया। वो आप जो अपना फर्स्ट रिवॉर्ड है वो आप लेके जाओगे कंपनी में। जी मैंने पास कर लिया, आगे स्टेप बताएं जी। उसके बाद जी आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा शुरू। वो आपको भेजेंगे जी स्कूल में, एमरेस ड्राइविंग स्कूल के अंदर। वहाँ पे आपकी 15 दिन ट्रेनिंग है और 15 दिन में इंशाल्लाह ताला आप समझ जाओगे। आपने इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया है, वही बेसिक इम्तिहान होता है इंसान का भी, इसको कितनी समझ है। आगे जो है वो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। और प्रॉब्लम आती है यहाँ पे लोकेशनों की। वो एक पेपर देते हैं जिसके अंदर 300 सवाल होते हैं, लोकेशन, लैंडमार्क और एरिया। और ये तीनों चीज़ें आपने रट्टा लगाना है। इम्तिहान है एक हिसाब का आपका। और जैसे ही आप मैप खोलोगे गूगल, उसके अंदर आपको एरिया ढूंढना है। फिर वहाँ पे आपने एरिया ढूंढ के फिर आपने स्ट्रीट देखनी है, फिर आपने लैंडमार्क देखना है। वो सारा कुछ आप समझोगे जब आपने रट्टा लगाया होगा ना। तो दुबई एक छोटा सा मुल्क है, ज़्यादा कोई बड़ा इतना नहीं है प्रॉब्लम। वो आपको इजी मिल जाएगा। वो 30 मिनट होते हैं आपके, उसमें आपने पास होना होता है। ये भी आप स्कूल से भी, एमरेस ड्राइविंग स्कूल से भी पास हो गए। फिर उसके बाद आता है जी आरटीए फाइनल टेस्ट। फाइनल टेस्ट जो है वो थोड़ा सा उन्होंने हार्ड किया हुआ है, दो गोरे की लैंग्वेज में होता है। जैसे आई कांट बिलीव यू, आई कांट, वेयर आर यू, यानी कि मुश्किल मुश्किल अल्फाज होते हैं उनमें, वो समझ नहीं आते। वेयर इज़ द पिकअप ड्रॉप, वेयर इज़ द हाउ टू गेट पैसेंजर, ही इज़ ड्रंक, और समथिंग ऐसी कोई इंग्लिश में वर्ड्स लिखे होते हैं। उसमें से आपने 4 में से 3 जो होते हैं गलत होते हैं, एक सही होता है। वो भी आपको आइडिया हो जाएगा इनमें से सही कौन से हैं। वो आपने सवाल के हिसाब से मुताबिक देखना भी ये कौन सा लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर वो आपको भेजेंगे जी, आप उसी मौके पे आपको बता देंगे आरटी ऑफिसर कि आप पास हो। उसी टाइम वो रिज़ल्ट मारते हैं भी, आप फेल और पास दोनों ऑप्शन आ जाती हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी पास हो गए हो तो आप आ जाओगे। हाँ, अलबत्ता आप फेल हो गए हो तो फिर वो आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। वो उसकी दोबारा आपको डेट मिलेगी। वो आपको लगे 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, जैसे ही वो आपको बुलाएंगे फिर आप जाके दे सकते हो। आपकी 5 ट्राई हैं टोटल, 5 में आपने पास करना है। अगर दूसरी में हो जाए, तीसरी में हो जाए, चौथी में हो जाए, नहीं तो फिर आपको दोबारा 2500 जमा करा के फिर ने सब स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से। तो ये आपका हो गया जी आरटीए कार्ड परमिट। और फिर आप ये जो है ना लेक्सिस के लिए आप अपनी कंपनी आ सकते हो। अगर आपने गाड़ी बुक करवाई हुई है तो ठीक है, वो मैंने वीडियो अपलोड की है जो गाड़ी की डिटेल मैंने सारी बताई है, वो भी देख सकते हैं आप। तो अगर आपने गाड़ी बुक करवाई ठीक, नहीं तो फिर आप उनको बोलो जी मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया है, अब इस पर ख़र्चा कितना है मैं आपको गिनवा दूँ। 7,000 का वीज़ा लग गया आपका, 7,000 का आप लाइसेंस लगा लो, 14,000 दरम हो गया ये आपका। 2500 आपका हो गया जी आरटीए की फ़ीस होगी जो लगा कार्ड उधर। 14.5 और 2 16, 16.5 हो गया। और 220 आपने उधर लगाए। ठीक है, ये 200 चलो छोड़ेंगे। 16,000, 17,000 रुपये आप एक एस्टिमेट अपना रखो कि लिमोजिन के लिए लाइसेंस अगर है आपके पास ठीक है, नहीं तो फिर आपका इसको आधा कर लें, 8,000 लाइसेंस का निकाल दें। जो बाकी जो पैसे हैं वो आपको लिमोजिन के लिए चाहिए, और वो हिसाब लगा लें आप कितने लगते हैं।
उसको कन्वर्ट कर लें अपने अपने मुल्कों में भी कितना पैसा लगेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने दुबई आना है तो समझ लें कि आपके पास 1000 रुपये मंथली आपका पॉकेट में खर्च होना चाहिए, जो आपको चाहिए यहाँ पे। वो वजह ये है कि आपने खाना भी खाना है, आने जाना भी है, बसों में भी जाना है और कंपनी में भी जाना है, फूड भी खाना है, रोटी भी खानी है, रूम रेंट भी देना है। और यहाँ पे अपना 10-10 बंदे 5-5 बंदे मिक्स करके रह रहे हैं। मैं वो भी एक दिन व्लॉग बना के दिखाऊंगा आपको डिटेल, रूम की कंडीशन क्या है, किस तरह बंदे आदमी यहाँ पे रहते हैं। और 300 रुपये बेड स्पेस का तकरीबन आ जाता है, आदमी मिलजुल के रहते हैं। एक रूम ले लेते हैं 3000 का 2500 का, उसमें 10 बंदे रख लेंगे तो 250 आ जाएगा। 8 बंदे रहेंगे तो उस हिसाब से बढ़ जाएगा रेंट। वो यानी कि फिर डिवाइड हो जाता है। मिनिमम 300 तक आप अपना जहन में रखें, और 700 आप ना रखें आना जाना और खाना पीना। 1000 रुपये आपको महीना मंथली यहाँ पे चाहिए, जिसके बाद फिर आप इस स्टेज पे पहुँचोगे। आपकी कंपनी में वीज़ा भी हो गया, आपका लाइसेंस भी हो गया, आपका आरटी कार्ड भी हो गया। उसके बाद फिर आपको कंपनी को बोलेंगे जी मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, आप बताएं जी। अगर तो जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, तो मैंने बोलना है कंपनी को, ड्राइवर तो ऑलरेडी मैंने रख लिया। काफ़ी भाई मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि यार अब हमें जॉब दे दो, हमने ड्राइवर चाहिए। अगर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें 10 गाड़ी भी होगी तो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब से ही कोई ना किसी के आदमी को लेके आऊँगा जॉब के लिए इंशाल्लाह ताला। और मेरे भाई टेंशन ना लो आप, मैं आपके साथ हूँ। तो कंपनी में आप जाओगे तो कैसे कोई बंदा होएगा तो आपको बोलेगा भी मुझे ड्राइवर चाहिए, वो फिर वो आपको उसके साथ बिठा देंगे। वो उसमें से आप डन कर लो जी फिक्स सैलरी। फिक्स सैलरी में ये होता है कि आपको फिक्स ही होना है कि 2500 मुझे मिलना है। उसमें आपने मान लो को 400 भी कमा के देना है, 500 भी कमा के देना है, 600 भी कमा के देना है, लेकिन आपने 2500 ही लेना है, 3000 ही लेना है। इससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते आप, क्योंकि काम आप ज़्यादा कर रहे हो तो सैलरी आपकी कम आ रही है। तो इस वजह से ये कोई बंदा आ गया था, मैं वो देख रहा था। तो इस हिसाब से ये जो है ना, मेरे हिसाब से सैलरी जो है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप अगर 600 का भी डेली का काम करते हो आदमी, अभी तो आउट सीज़न जा रहा है, जब सीज़न होता है तो 1-1 हज़ार में भी बंदा जाता है काम करने के लिए, तो महीने का 20,000 25,000 भी बन जाता है महीने का। तो मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट तो यही है कि कमीशन पे काम करें 35%। अगर अपने को जानने वाला तो वो 40% भी दे देता है कि यार चलो कोई नहीं, आप अपने रिश्तेदार हो, भाई हो। तो इस हिसाब से भाईजान आप कमीशन पे काम करोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। उसमें ये होगा कि आपने 12 मंथली पे हिसाब लगाएंगे, उसमें से फ्यूल निकालना है आपने। मालक जो होगा फ्यूल निकालेगा, और सालक जो होता है टैग होता है वो निकालेंगे। जो बाकी बैलेंस बचेगा उस पर आप 35% आपका होगा। अगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बताने लगा हूँ। आप दुबई में हो, आप नए बंदे हो, आपको जो है ना रोडों का पता नहीं है, आपको लोकेशनों का पता नहीं है। आप गूगल को फॉलो कर रहे हो, किसी भी ऐप जो आप चला रहे हो उसमें जा रहे हो, आगे 2 रोड भी आ जाते हैं, 3 रोड भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं। उसमें आप एग्जिट भूल जाते हो तो तो गलत लाइन में से निकलते हो तो एक्सीडेंट होने के चांस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी इन्होंने कैमरे लगा दिए, जो लाइन इमीडिएटली चेंज करता है तो उसको भी 400 का फ़ाइन आ रहा है। वो लाइन डिसिप्लिन का मैंने 1600 भरा है, क्योंकि मुझे कुछ कैमरे भी इन्होंने इंस्टॉल किए, वो मुझे मालूम नहीं था किधर किधर लगे हुए हैं। तो मैंने भी जब राइड आती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार जल्दी जल्दी जाएँ, पहुँचे वहाँ पे, कस्टमर कैंसिल ना कर दे। तो ये लालच होती है, बस इस वजह से फ़ाइन आ जाते हैं। तो इस काम में जिसके अंदर सब्र है वो आपके कामयाब हो सकता है। हमें उस्ताद भी यही स्कूल में पूछते हैं, सबसे पहले क्लास में भी आप 50 बंदे बैठे होंगे ना, तो वो सबसे पहले ये सवाल करेगा भी आप लोगों में से जो भी ईमानदारी के साथ मुझे बताएगा मैं उसको अवार्ड दूंगा। तो वो बोलते हैं जी जी सर जी पूछें आप लोगों में से सब्र वाला बंदा कौन सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा सब्र दिया है, अल्लाह का शुक्र है, आजिज़ी पसंद बंदा हूँ मैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, सब्र भी है, सुन लेते हैं यार किसी का अगर कोई बात बुरी बोल भी दे तो अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा नहीं करते किसी का। तो मैं भी उठ के चला गया उन बंदों में, तो उन्होंने बोला कि 50 बंदों में हम 15 या 12 बंदे निकले। उन्होंने के बोला कि आप कामयाब हो। तो बाकी जो बैठे थे उन्होंने बोला कि भाई आप भी सब्र वाला काम करो अगर इस फील्ड में आना है तो, क्योंकि ड्राइवर फील्ड ऐसी है कि इंसान गुस्से में आगे बड़ा कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे कस्टमर है इम्पोर्टेड, बाहर के कस्टमर हैं, तो यहाँ पे दुबई जो है वो बड़ी हिफाजत करता है इन लोगों की। तो प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिएगा, कोई हरकत ना कीजिएगा, कोई गुस्सा ना कीजिएगा किसी के साथ। तो ये मेरी बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप फिर जो 35% जो आप लोगे ना सैलरी, उसमें आपकी ज़्यादा सैलरी भी आ सकती है, और ज़्यादा भी आ सकती है। तो क्योंकि आप इतनी मेहनत करके आगे तक पहुँचोगे तो ज़ाहिर बात है हर आदमी की कोशिश होती है कि यार मुझे अच्छी सैलरी निकल है मेरी। तो महीने का 5,000 भी 6,000 भी आप जा सकते हो सीज़न के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा और आपको समझ भी आ गई होगी मेरी बातों की। और इस व्लॉग को पूरा देखेंगे तो समझ लगेगी आपको, नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी।
अगर कोई बात मिस हो जाए या पूछनी चाहें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैसेज का रिप्लाई करूँगा। और कुछ भाई मेरे से नंबर मांग रहे हैं कि आप नंबर दो, तो हम आपसे रब्ता करना चाहते हैं। भाई मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, डिटेल की बाई डिटेल बता रहा हूँ। नंबर लेने से ये होता है कि एक तो हम काम में बिज़ी होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता, तो किसी की दिल आज़ारी, मैं चाहता हूँ कि यार किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को रिप्लाई ना दे सकूं कि कोई बोले कि देखो ये बातें करता है, ये हमें जवाब नहीं देता, ये नहीं करता। तो मैं ये चीज़ नहीं पसंद करता यार कि किसी भाई का मेरी वजह से दिल टूटे। तो आपको जो भी मसला है आप मेरे से कमेंट्स में बात कर लो, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दे दिया करूँगा। तो अगर कोई बुरी मेरी बात लगी तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो एक भाई ने कल मुझे कमेंट्स किया हुआ था कि जी, मैंने कंपनी के बारे में अपना किसी व्लॉग वाले के बारे में बताया है कि यार किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, मैं तो अपना व्लॉग बनाऊंगा, अपने भाइयों के लिए बनाऊंगा। तो किसी भाई ने नीचे मैसेज किया भी, आप किसी व्लॉगर को या यूट्यूबर को ऐसा मत बोलें, सब आदमी एक जैसे नहीं होते। तो मैंने उनको नीचे भाई लिखा, आई एम वेरी सॉरी अगर आपको इसका गुस्सा लगा तो मेरा हरगिज़ ये बात करने का तरीका नहीं था कि मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ या कोई बताना नहीं चाहता। हर किसी का अपना ओपिनियन है, वो बताए या ना बताए, लेकिन मैं जो स्टेज पे था वो अपनी स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगा कि मैं कैसे इस मकाम तक पहुँचा और कितनी स्ट्रगल करके आया। वो भी एक दिन मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग बहुत पसंद आएगा और आपको बहुत नॉलेज मिलेगा इस बातों से। तो आइए और बस जल्दी जल्दी ज्वाइन करें और अपना काम शुरू करें और रोज़गार लें। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को कमा के दें, आप भी खाएं और अपने फैमिली को भी सेटिस्फाई करके दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।